Good evening, student. Today we are study about science. Chapter number 5. The name of the chapter is Combustion, Flame and Fuel Part 2. Previous class में हमने combustion के बारे में स्टडी करी थी. आज हम लोग स्टडी करेंगे कि हम कैसे फायर को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आता है inflammable substance. The substance which have very low irrigation temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. ऐसे सब्सटेंस जिनको बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जलने के लिए, उनको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं. लाइक पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी. एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं. ये बहुत ही जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं. ठीक है, इनसे आसानी से आग लग जाती है. तो हाउ कैन वी फायर वी एग्जीट्यून्स्ड. तो जो हम कैसे जो फायर जो एग्जीट्यून्स होते हैं, जो हमारे क्या करते हैं, आग बुझाने में मदद करते हैं, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं. फायर कैन बी extinguisher by removing the combustible substance fuel. कि जो भी हमारे क्या होते हैं combustible जो substance होते हैं जिससे आग लगे, हम सबसे पहले उसको वहाँ से रिमूव करें. कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको ख़त्म करें. रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बिलो द इरीगेशन टेम्परेचर. तो हम क्या करें, ऐसा टेम्परेचर वहाँ पे क्रिएट करें जिससे क्या हो कि जो फ्यूल हो वो जल ना पाए. ठीक है, तो ये कुछ होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, फायर एग्जीक्यूशन को हम कम कर सकते हैं, उसको बुझा सकते हैं. फायर एग्जिंग्विशर होता क्या है, वाटर इज इन अ एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन व्हेन इट्स कम टू वुड एंड पेपर. जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा आग को बुझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है जब आग कहाँ लगी हो, पेपर और लकड़ी में लगी हो. वाटर कूल द combustible substance below the irrigation temperature so that the combustion is stopped. वाटर क्या होता है कि जो कोयला होता है उसको क्या करता है, बुझाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि वो क्या करता है, लो टेम्परेचर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, जो कंबस्टन होता है वो रुक जाता है. वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंडिंग द फ्लेम. द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कट ऑफ. जब क्या होती है, जब वाटर किसी गर्म चीज़ पे पड़ता है तो उससे क्या होती है, वाटर वेपर्स निकलती हैं. ठीक है, फ्लेम निकलती हैं. तो उससे क्या होता है कि जो भी उसके आसपास में जो भी ऑक्सीजन होती है उसकी सप्लाई क्या हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है. ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो आग होती है वो बुझ जाती है. जैसे इस तरह से जो फायरमैन है वो क्या कर रहे हैं, वाटर को उस पर अप्लाई कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि फ्लेम निकल रही है और फिर जो आग है वो क्या होती है, बुझ जाती है. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है. क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब भी जलती है जब उस वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. जहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती वहाँ पे कोई भी वस्तु नहीं जलती है. फायर एक्सटिंग्विशर CO2. कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ वेरी इफेक्टिव extinguisher in all the cases, especially involving electrical application and oil, as in such cases water cannot be used. ठीक है, तो जो हमारा फायर एग्जिस्टर होता है इस टाइप की आपने देखा है, आपके स्कूल में भी लगा हुआ है ना. तो ये क्या होता है कि जब हमारे कोई जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन होते हैं उसमें या फिर ऑयल, इसमें जब आग लग जाती है तो क्या होता है, हम इसी से उसको बुझाते हैं. इसमें ये क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है जो क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है. ठीक है, उसके बाद आता है फायर ट्रायंगल. जैसे ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये क्या होते हैं, इनसे क्या होती है, जो भी आग होती है वो लगती है जहाँ पे क्या हो, हीट प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और कोई भी फ्यूल हो. ठीक है, हाउ कैन वी कंट्रोल फायर. हम कैसे कंट्रोल करते हैं. द कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग फायर आर फ्यूल, एयर टू द सप्लाई ऑक्सीजन, हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बिलोंग its irrigation temperature. Fire can be controlled by removing any one or more of these conditions. A fire extinguisher cut off the supply of air or wearing down the temperature of the fuel or both the control the fire. तो जो भी हमारे एक्सटिंग्विशर होते हैं तो इनमें क्या होती है, ये क्या करते हैं, जो भी हमारा फ्यूल होता है, जो भी
तो वो क्या करते हैं, उसमें जो भी एयर होती है, एयर की क्या करते हैं, सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा फायर होता है वो क्या होता है, कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद में आता है फ्लेम एंड स्ट्रक्चर, कि जो हमारे फ्लेम है ये क्या होता है, फ्लेम इज द हॉट ब्लोइंग बॉडी ऑफ इनिगेटेड गैस दैट इज जनरेट बाय समथिंग ऑन फायर। जब कोई भी चीज़ जलती है तो उससे क्या निकलती है, फ्लेम निकलती है। ठीक है। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग द फ्लेम, तो कुछ भी हमारे क्या होता है, वेपराइजेशन होता है, उसकी जो फ्लेम होती है जब कोई भी चीज़ जलती है। फॉर एग्जाम्पल कैंडल, तो जो भी हमारी फ्लेम होती है इसकी भी 3 जोन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है होता है। एक होता है आउटर जोन। जब क्या होती है, कैंडल जलती है तो आपने देखा होगा कि कैंडल को आप ध्यान से एब्जॉर्ब करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो फ्लेम, जो आग जो निकलती है, जो फ्लेम बनती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। ठीक है। तो जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, आउटर जोन जिसको बोलते हैं, वो होता है हमारा ब्लू कलर का होता है। मिडल जोन वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है। और इनर जोन जो कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। तो हमारे फ्लेम होती है, कोई भी चीज़ जलते हैं तो उसमें से जो फ्लेम निकलती है वो भी 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक होता है आउटर जोन, मिडल जोन एंड इनर जोन। ठीक है। बाहर वाला ब्लू कलर का होगा, अंदर वाला येलो, और उसके अंदर वाला ब्लैक कलर का होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारी जोन डिवाइडेड होती है, जिसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस आउटर मोस्ट जोन, लुमिनियस मिडल जोन, एंड जो अंदर वाला जो ब्लैक पार्ट होता है उसको बोलते हैं डार्क जोन। ठीक है। उसके अंदर फिर होता है ब्लू जोन। तो इस तरह से हमारे कैटेगराइज करा गया है। ठीक है। तो जो भी हमारा क्या होता है, सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का, तो इट इज़ एपियर ब्लैक ड्यू द प्रेजेंस ऑफ द वैक्स वेपर। तो जो हमारा ब्लैक कलर का जो जोन होता है वो क्यों होता है, उसमें जो वैक्स वेपर्स होते हैं उसकी वजह से वो ब्लैक दिखाई देता है। फिर आता है मिडिल जोन। दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द फ्लेम विद मॉडरेट टेम्परेचर। द अनबर्न वैक्स give out carbon particles which burn to give yellow light and makes the resin yellow and luminous। तो सेकंड कौन सा आता है, मिडिल जोन आता है। इसको हम लुमिनस जोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए जो जब वो जलते हैं तो येलो कलर के दिखाई देते हैं। फिर आता है आउटर मोस्ट जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्टन। इट इज़ अ जोन वेयर कंप्लीट कंबस्टन टेक प्लेस। दिस मेक दिस रीजन द हॉटेस्ट बर्न। द कलर ऑफ दिस जोन इज ब्लू। तो बाहर वाला कैसा होता है, हमारा ब्लू कलर का होता है, जो कैसा होता है, नॉन लुमिनियस पार्ट होता है हमारी कैंडल फ्लेम का। जब भी आप कभी कैंडल को जलाएं तो उसको एब्जॉर्ब ज़रूर करिएगा कि उसमें कितनी फ्लेम बनते हैं, कितने जोन बनते हैं। ठीक है। तो जब भी कैंडल जलती है तो उसमें 3 जोन बनते हैं। एक होता है इनर मोस्ट, मिडल जोन एंड आउटर जोन। ठीक है। उसके बाद में आते हैं फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस दैट अंडरग्राउंड कंबस्टन इज सेड टू बी कंबस्टिटेबल, इट इज़ कॉल्ड अ फ्यूल। ऐसे सब्सटेंस जो हमें क्या मिलते हैं, अंडर गोज मिलते हैं, ज़मीन के अंदर से मिलते हैं, उनको हम फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल एग्जिट इन 3 स्टेट। जो फ्यूल्स होते हैं वो हमारे 3 स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे सॉलिड फ्यूल। ऐसे फ्यूल जो कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे वुड, काउ डंग, केक्स, चारकोल एंड कोल। तो ये सारे किसके फॉर्म में होते हैं, फ्यूल हमारे सॉलिड की फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड फ्यूल, जैसे कैरोसिन, हाइड्रोजन, डीजल, पेट्रोल, एथेनॉल। तो ये सारे के सारे हमारे फ्यूल कैसे हैं, जो हमें लिक्विड के फॉर्म में मिलते हैं। और आते हैं गैसेस फ्यूल, जो हमें कैसे मिलते हैं, गैस के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे LPG, CNG और बायोगैस और कोल गैस। ठीक है। तो ये हमारे कैसे होते हैं फ्यूल, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और हमारे होते हैं न्यूक्लिक रिएक्शन भी होते हैं। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लिक रिएक्शन। जैसे सन होते हैं, सन से भी हमें हीट मिलती है ना, एनर्जी मिलती है, तो वो किसके फॉर्म में मिलती है, न्यूक्लिक रिएक्शन के फॉर्म में मिलती है। ठीक है। तो ये भी कैसे होता है, हमारे फ्यूल की तरफ वर्क करता है। उसके बाद आता है क्लोरिफिक वैल्यू। जो हमारे क्लोरिफिक वैल्यू होती है ये क्या होती है, सपोज 1 kg ऑफ कोल एंड 1 kg ऑफ काउ डग आर बर्न विच प्रोड्यूस मोर हीट। जब हम क्या करेंगे, 1 किलो कोल को जलाएंगे और 1 kg जो गाय के जो गोबर से जो बनाए जाते हैं उनको जलाएंगे, तो इनमें दोनों में क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस सब्सटेंस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग
Heat is measuring in a kilojoule. Calorific value is the fuel is the amount of heat energy producing on the complete combustion of 1 kg of that fuel. It is measuring in kilojoule per kg. तो जो हमारी क्लोरोफिक वैल्यू होती है, ये क्या होता है कि कोई भी हमने किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करती है, उसको हम क्लोरोफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे 1 किलो हमने कोल लिया, कोल को जलने में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, तो हम उसको मेज़र किस में करते हैं, किलो जूल में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो वो हमारी क्लोरोफिक वैल्यू कराती है कि किसी भी फ्यूल को जलने में कितनी उससे हीट मिली, कितनी हमें एनर्जी मिली, उसको हम मेज़र करते हैं, उसको बोलते हैं क्लोरोफिक वैल्यू। उसके बाद में आता है बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू द हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब क्या करते हैं हम, जब हमारे फ्यूल को जलाते हैं तो वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल करते हैं। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज unburned carbon particle. These fine particles are dangerous pollutants causing respiration diseases like asthma. जब भी हमारे जो भी सारे फ्यूल होते हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, तो इनको जलने से क्या होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में घुल के हमारे हवा को क्या कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं, जिससे जो हमारे रेस्पिरेशन डिजीजेस हो जाती है लाइक अस्थमा। Incomplete combustion of these fuel give carbon monoxide gas. It is a very poisonous gas. It is a dangerous to burn coal in a closed room. This gas producing can kill person sleeping इन द रूम। जब क्या होते हैं, जो लोग होते हैं कि जो अनकम्प्लीट कम्बस्टन होता है, जिसमें पूरी तरह से नहीं जलता, जैसे कोयले को जब हम जलाते हैं तो वो पूरी तरह से नहीं जलता है, वो धीरे धीरे करके जलता है, जिससे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अगर कोई पर्सन उसको एक बंद कमरे में अगर हम कोयले को जलाते हैं तो उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो निकलती है, उससे क्या होता है, अगर कोई पर्सन उस कमरे में सो रहा हो तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। ठीक है, combustion of most fuel release carbon dioxide in the environment, increase concentration of carbon dioxide in the air in believing to cause ग्लोबल वार्मिंग। जब क्या होता है, हम फ्यूल को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो वो क्या करती है, हमारे इन्वायरमेंट में उसका नंबर होता है वो इंक्रीज़ होता जाता है, और जिससे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द रेज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर द अर्थ। दिस रिजल्ट अमंग other things in the melting of polar glaciers, which leads to the rise in the sea level, causing flood in the coastal area. Low-lying coastal area may even be permanently submerged in water. तो जब ग्लोबल वार्मिंग का जब वो टेम्परेचर हमारी अर्थ का इंक्रीज़ होता है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग जब होती है तो हमारी जो अर्थ का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके वजह से जो हमारे पोलर जो ग्लेशियर्स हैं उनका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारी जो समुद्र होते हैं उनमें बाढ़ आना स्टार्ट हो जाता है। जो भी समुद्र के आसपास के जो एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होती है, हमेशा बाढ़ रहती है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि न्यूज़ में आजकल क्या हो रहा है कि जो बिहार साइड में जो है वहाँ पे क्या आ रखा है, बाढ़ आ रखी है। जो भी सारे नदी के या समुद्र के पास में जो भी शहर होते हैं वहाँ पे क्या होती है, जो भी हमारा अर्थ का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है तो वहाँ का क्या होता है कि जो सी लेवल होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करोगे, हमारे जो भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, व्हाट कॉजेज एसिड रेन, हाउ इट इज़ अ हार्मफुल, व्हाट इज़ अ क्लोरोफिक वैल्यू, लीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। ठीक है, तो इन सबको क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर को करेंगे, और जो भी हमारी बुक की एक्सरसाइज है इसको फिल करेंगे और लर्न करेंगे।